Hello dear students, the topic I am here with. Before starting, I want to show you this wording by Lester Brown that we haven't inherited this earth from our forefathers, we have borrowed it from our children. Yes, हमें ये जो रिसोर्सेज हैं हमें पुरखों से विरासत में नहीं मिले हैं, बल्कि बच्चों से हमने उधार ले रखे हैं और हमने उनको सौंपने हैं। किसकी वजह से हो रहा है ये सब? वर्ल्ड के सबसे खतरनाक एनिमल की वजह से। कौन है वो? वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। ये लेसन भी डिस्कस करेगा, मैं आपको भी बताता हूँ टाइटल कि किसकी बात कर रहे हैं हम 11th क्लास का। तो ये बात करता है कि एक ज़ू में बड़ा सा मिरर लगा हुआ है और उस पर एक वर्डिंग लिखी हुई है, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। कौन है वो? यही जो आप कैमरे में देख रहे हैं। वी ह्यूमंस आर वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, जो पृथ्वी को ही लील रहे हैं। एंड आवर दिस प्लैनेट इज एलिंग दीज डेज। बीमार है धरती, ये ओनली प्लैनेट, ये डिस्कस करता है। मैं बात कर रहा हूँ द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, रिटन बाय नानी पालखीवाला। योर चैप्टर 5 फ्रॉम हॉर्नबिल बुक, क्लास 11 स्टूडेंट्स। मैं विजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका माई न्यू क्लासरूम में, और आज मैं आपके लेकर आया हूँ इस लेसन पर 43 MCQs, क्योंकि CBSE भी इस बार टर्म 1 तो रहने ही वाला है और हरियाणा बोर्ड भी जो है वेटेज ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा है, सेट में भी आपके MCQ आ रहे हैं। तो आज ये लेसन स्टडी कर लेते हैं। तो जो हम इसके अंदर नैनी पालखीवाला के इस एस्से में क्या कहा है कि हम जो हैं क्या कर रहे हैं, वी ह्यूमन डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट्स, trees are being cut recklessly, so many species are at the brink of extinct, और कई तो विलुप्त हो भी चुकी हैं। yes, तो क्या कारण है? क्योंकि आज रैपिडली जो ये पॉपुलेशन का इंक्रीज है वो यहाँ डिस्कस कर रहा है कि एवरी 4 days वी आर एडिंग 1 million। हर चौथे दिन हमें 10 लाख की ज़रूरतों का पूरा करने के लिए रिसोर्सिस को और भी दोहन करना है इस अर्थ का। वी आर डिप्लीटिंग एक तरह से ऑन द आवरली बेसिस नेचुरल रिसोर्सिस का। 40 to 50 million एकड़ आ ईयर हम फॉरेस्ट को अर्बनाइजेशन में तब्दील करते जा रहे हैं। बट इस ग्रीन मूवमेंट की वजह से नाउ जो है अवेयरनेस इज कमिंग। तो दिस ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड 4 decades ago and whose results are coming now। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होने लगी है कि डेवलपमेंट का मॉडल कैसा हो दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि नैनी पालखीवाला का व्यू क्या है इसके अंदर। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट वाज द इश्यू रेज्ड बाय द ऑथर इन द चैप्टर द एलिंग प्लैनेट? ग्लोबल वार्मिंग इज इट? सेव वाटर? नो। सेव इलेक्ट्रिसिटी? नो। डेटेरियोरेटिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ? यस, दिस ओनली प्लैनेट फॉर अस। और इसकी जो हेल्थ खराब होती चली जा रही है, दिस इज द चीफ कंसर्न। व्हेन डिड द ग्रीन मूवमेंट हेल्प एनवायरमेंटलिस्ट्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द हार्मफुल कंडीशन ऑफ द अर्थ? इट वॉज इन 1972। बी इज द राइट आंसर। When and where was Green Party founded? A Green Party was founded for this purpose। तो ये थी इन 1972 in इंडिया? नो, इन 1972 इट वॉज, बट इट वॉज इन न्यूजीलैंड। यस, व्हेन एंड वेयर, अब उसमें व्हेन था, यहाँ वेयर भी लगा दिया है। तो एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन डाल सकता है। सो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वी हैव अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड बाय सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल, not by saving mankind, by saving earth or all of the above, नहीं, by seeing the world as an integrated whole। पॉलिसीज ऐसी लानी है, क्लाइमेट चेंज पर लानी है, हो भी रहा है काम। वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एक और आया 1987 में कंसेप्ट आया कि डेवलपमेंट विदाउट पोल्यूटिंग एनवायरमेंट। सी इज द राइट आंसर हियर।
नॉट फास्ट, हार्मफुल या डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ अदर कंट्रीज, नो। व्हेन वाज द सस्टेनेबल, ये क्वेश्चन भी बना देते हैं आपके लिए कि 1987 में इट वाज यूज्ड बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। 1987 इज द राइट आंसर। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे वर्ड्स में पूछ सकता है एग्जामिनर कि द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987, the same answer will be there। तो sustainable development was popularized by, किसने popularize किया? World Commission on Environment and Development is the right answer here। And what did the sign in the zoo in Alaska read? क्या कहता है वो? The world's most dangerous animal, जो ओपनिंग में मैंने आपसे डिस्कस किया, मैं अपनी बात कर रहा था, हाँ मैं ही तो हूँ इस वर्ल्ड का सबसे डेंजरस एनिमल। Yes, she is the right answer। Where was the message the world's most dangerous animal written in the zoo? कहाँ लिखा हुआ है? वो एक मिरर पे लिख दिया गया है। उसके सामने आदमी जाता है, अपने आप को देखता है कि ये है वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस, ठीक है, मिरर रखा है वहाँ पर। Who raised the question, are we leave our successors a scorched planet of advancing deserts, improvised landscapes एंड एलिंग एनवायरमेंट? किसने कहा ये? ब्रांड कमीशन ने बोला ये। यस, ठीक है, ए इज द राइट आंसर हियर। विच इंडियन वॉज ए मेंबर ऑफ दिस ब्रांड कमीशन? इट वॉज मिस्टर LK झा। प्राउड है हमारे लिए, इंडिया से थे वो। वट आर द 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम? 4 उसने बात किए हैं प्रिंसिपल बायोलॉजिकल, नैनी पैल्खीवाला ने, कि दीज आर फिशरीज, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट एंड क्रॉपलैंड्स। इनका चारों को हमने ध्यान रखना है। 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम? ये ही क्वेश्चन है, 13 थी, 14 को वर्ड बदल दिए हैं। तो फिशरीज एंड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, क्रॉपलैंड्स, ऑल ऑफ द अबव, यस, ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो what will the grasslands turn into if system become unsustainable? अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल ना अपनाया तो we will turn into a barren wasteland। आज जो हम गर्व करते हैं इतनी हरियाली है, उपजाऊ है, फर्टाइल लैंड है, तो it is going to turn into a barren wasteland। A is the right answer। What happens to the forest in poor countries? गरीब लोगों के पास नहीं है गैस जलाने को, चूल्हा, तो वहाँ पर तो वही फायरवुड है, तो दे आर कट डाउन फॉर फ्यूल वुड। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। 17 देखिए, व्हाट इज लीडिंग टू डिफॉरेस्टेशन एट एन अलार्मिंग रेट? तो क्या मेन कारण है? सेल ऑफ फ्यूल वुड, बालन कहते हैं जिसे हम। What is one of the reasons for the exploitation of the environment? क्या रीजन है इस सब का जो इतना डिस्कस किया नैनी पैल्खीवाला ने? ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज द मेन रीजन। यस, व्हाट इज द बेस्ट कंट्रासेप्टिव फॉर ओवर पॉपुलेशन? अब कंट्रोल कैसे करें? क्या कंट्रासेप्टिव स्टेप उठाएं हम? डेवलपमेंट ही एक जरिया है, ठीक है। What is the meaning of holistic and ecological view? The preservation of the environment is the right answer। How much time did it take mankind to reach 1 billion? अब जब उसने इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की बात की तो कैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, डाटा दिए हैं उसने इस लेसन के अंदर कि 1 मिलियन ईयर्स तो हमें लग गए 1 बिलियन होने में, और अब तो कुछ सालों में ही हो जाते हैं 1 बिलियन, हैं। इंडिया की बात करें, इट इज एडिंग ऑस्ट्रेलिया इन इट्स पॉपुलेशन एवरी ईयर। तो व्हाट वाज द पॉपुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। 1800 में कितना था? इट वाज 1 बिलियन, ठीक है। अब क्या मतलब है, जितने ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी तो इस पर आ जाता है व्हाट डज मोर चिल्ड्रन मीन? मोर चिल्ड्रन मीन्स कि मोर पीपल विदाउट वर्क, बेरोजगारी, समस्याएं। तो डेवलपमेंट ही ऐसा हमें मॉडल लाना पड़ेगा कि दैट ऑल आर एम्प्लॉयड। 24 देखिए, एट व्हाट रेट इज द वर्ल्ड्स एंशियंट पैट्रीमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इरोडिंग? रेट भी बताया उसने कि एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकर्स आ ईयर। हम लील रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, किन्हीं भी रीजन से लैंड एक्वायर किया जा रहा है,
फर्टाइल लैंड, वो भी एग्रीकल्चर का, कल्टिवेटेड लैंड इज बीइंग यूज्ड, CLU हो रहे हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country? It is article 48A. A is the right answer. 26 में देखिए, according to article 48A constitution of India, what will the state do? क्या जिम्मेदारी है स्टेट की? कि endeavor to protect environment, improve environment, safeguard the wildlife and forest. Yes, all of the above. एंडेवर भी करेंगे आप, प्रोटेक्ट करेंगे एनवायरनमेंट को। एट व्हाट रेट आर फॉरेस्ट इन इंडिया डिप्लीटिंग? किस दर से? 3.7 मिलियन एकड़ आ ईयर। इंडिया की बात भी दी है उसने। व्हाट डज द 3-year स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन स्टेट, क्या कहती है वो? एनवायरनमेंट हैज डेटेरियोरेटेड दैट इट इज क्रिटिकल इन 88 कंट्रीज। इतना बुरा हाल हो चुका है 88 देशों में, तो बहुत ही ज़्यादा। Complete this line from the chapter The Rich Get Richer and the Poor Beget Children, which condemns them to remain poor. Yes, B is the right answer. What is the transcending concern? This survival of the planet is the transcending concern for all of us, who said no generation has a free hold on this earth as we have in a life tenancy with a full repairing lease. किसने कहा था ये? मार्गरेट थैचर ने कहा था ये। D is the right answer. Who said we have not inherited this earth from our forefathers? Most important. इसको तो सभी बच्चे नोटबुक में फ्रंट पेज पे लिख लें, ये बार बार याद रखना है आपने। We have borrowed it from our children, ये बोला था लेस्टर ब्राउन ने। C is the right answer. Who wrote the book The Global Economic Prospect? Nani Palkhiwala? No. Lester Brown? Yes, Lester R. Brown he was. Who wrote this book, The Global Economic Prospect? So 34th में देखिए, when did the green movement start? कब शुरू हुआ? Nearly 25 years ago लिखेंगे आप, क्योंकि अभी तो 1972 में हुआ था, तो हो गए ये 28 और 49 हो गए। लेकिन जब ये ऐसे लिखा गया था उनकी तरफ से, तब 25 हुए होंगे ना, तो उसके हिसाब से आपने लेसन के हिसाब से लिखना है ये, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। वेयर वॉज द फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडेड? कहाँ, किस देश में? इट वॉज स्टार्टेड इन न्यूजीलैंड। यस, ठीक है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? की डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। सी इज द राइट आंसर। Scientists have catalogued about dash living species with which mankind shares on earth 1.4 million. कितने स्पीसीज हैं? सिर्फ इंसान ही रह जाएगा क्या? सारी एक्सटिंक्ट कर दो, सिर्फ इंसान रहेगा, रह लेगा इंसान अकेला? 1.4 मिलियन और भी तो हैं, उनका भी तो ध्यान करना है। Who wrote the book The Global Economic Prospect? लेस्टर आर ब्राउन। 39 में देखिए, what forms the foundation of the global economic system according to लेस्टर ब्राउन? Fisheries, forests, grassland and croplands. Who said that tropical forests are the powerhouse of evolution? It was Mr. Myers. C is the right answer here. Who was the president of the World Resource Institute? It was James Spath. C is the right answer. Every 4 days the world population increases by, हर 4 दिन में, मैंने आपको बताया, we are getting 1 million, we are adding every 4th day. More resources are to be arranged for them. Dash has a most crucial role to play in this new era of responsibility. Industry. ठीक है, तो this was your lesson, Ailing Planet, The Green Movement's Role by नैनी पैल्खीवाला। 43 MCQs CBSE के लिए भी हैं, हरियाणा बोर्ड भी वेटेज है, सेट 2 में भी आ रहा है। होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दें, और अच्छी चीज़ तो बांटने के लिए होती है, दोस्तों में बांट भी दें। हमारे 11वीं के सभी लेसन आप देख पा रहे हैं, तैयार हैं। हमारी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, MCQs स्टडी कर सकते हैं, समरी स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जुड़ जाइए व्हाट्सएप पर, सुबह 5:30 बजे आपके पास हम जो हैं भेज रहे हैं पोस्ट, जिसके अंदर डेली बेस पर आपको लेसन आ रहे हैं, असाइनमेंट आ रही हैं, होमवर्क आ रहा है, टेस्ट आ रहे हैं, क्विज़ आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बच्चे जुड़ भी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, यू ऑल आर वंडरफुल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।
चिल्ड्रन